जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी, जो कि हमारे पास लगातार कमेंट और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा था कि सर बीएसएफ की आपने बताया था कि जैसे ही साइट पर जो अपडेट हो जाएगा एसएससी जीडी 2024 का एनरोलमेंट फॉर्म, करेक्टर फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म, तो मैं आपको लाइव भर कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। आप इस वीडियो पूरा सीख पाइएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपका नॉमिनेशन फॉर्म, किस प्रकार से आपका एनरोलमेंट फॉर्म, किस प्रकार से आपका करेक्टर फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए बना करके लाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए आप वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे और एक गलती आपको जो है काफ़ी भारी पड़ सकता है। ठीक है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इस वीडियो को भी एक ज़बरदस्त लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई सब्सक्राइब के पैसे वैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो फ्री में आपको कुछ सीखने मिलता है, तो आप जो है उसके लिए एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है गूगल पर सर्च कर लेना है BSF recruitment.gov.in। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको जो है लॉगिन करना होगा। ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हो तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसके रिगार्डिंग मैं जो ये वीडियो बना करके डाला हूँ, इससे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है अपना अब तक जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल करके आएगा। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पर आपको अपडेट दिया होगा कांस्टेबल जीडी 2024 का। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको जो है इस एक्शन बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसमें एनरोलमेंट फॉर्म, करेक्टर फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म तीनों दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भरेंगे क्या, एनरोलमेंट फॉर्म को। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको जो है भरना है वो ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा, आपको अगर पता है तो आप भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है टेस्ट करवा लीजिएगा अपने ब्लड ग्रुप का, उसके बाद ही इसमें भरिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो देखिए उसके बाद आपका आता है नाम भरने के लिए। ठीक है, तो आप अपना जो है नाम इसमें जो है अच्छे से भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजियन होता है, तो आप जो है अपने रिलीजन धर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिलेगा ट्राइब के बारे में। अगर आप किसी ट्राइब से आते हो, जैसे शेड्यूल ट्राइब में कोई ट्राइब से आते हो, तो आप जो है यहाँ भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको भरना है क्या, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अपना जो है डेट ऑफ बर्थ आप अच्छा से DOB भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है हाइट भरना है। ठीक है, ठीक है, हाइट वही भरिएगा जो आप जो है PET PST के समय आपका जो उन्होंने हाइट आपका लिखा था। ठीक है, उसके बाद आपको भरना है क्या, चेस्ट। ठीक है, ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। जो आप SSC GD का फॉर्म भर रहे थे उस समय जो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क डाले थे वही वाला सेम टू सेम भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना गांव शहर का नाम देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी SSC GD का फॉर्म भरते हैं सेम टू सेम यही सब आपको भरना है। ठीक है, गलत मत करिएगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन, तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपना भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना राज्य को फिल कर लेंगे। ठीक है, कोई गलती मत करिएगा, आराम आराम से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ऑक्यूपेशन प्रायर टू एनरोलमेंट। ठीक है, भर्ती होने से पहले अगर आपका कुछ ऑक्यूपेशन था, आप अगर कहीं टीचर का काम करते थे या कुछ पढ़ाते थे, या फिर आपका कोई बिजनेस था या फिर कोई सरकारी नौकरी था, तो वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है बोला गया है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है और कब से हैं तो आप बाई बर्थ इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला जाएगा कि आप नेपाल और सिक्किम से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है इसमें नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और इसमें बोला गया है कि इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सिक्किम, व्हाट इज़ योर नेशनलिटी। ठीक है, तो इसमें भी आप नो कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, नेशनलिटी ऑफ फादर, तो इंडियन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज़ योर नेशनलिटी ऑफ योर फादर, अपने फादर का नेशनलिटी तो बाई बर्थ से इंडिया में है तो बाई बर्थ डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बोला गया आर यू हैव एवर बीन अ मेंबर ऑफ पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकल कल्चर नेचर। ठीक है, अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो या फिर जो भी राजनीतिक दल से, तो आप यस करिएगा, वरना नो ही करिए। इसमें सब में नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और क्या बोला गया, आर यू गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो आप अवश्य यस करिएगा। ठीक है, इसमें आप नो मत करिएगा। ठीक है, अगर है तो उसमें बता दीजिएगा। ठीक है, इनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन देना सही देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बोला गया है कि आर यू रिसीव्ड एनी अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अगर आप अलाउंसेस पाते थे तो आपको यस करना है, वरना इसमें नो कर देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें बोला गया है कि क्या आप किसी पुलिस, सशस्त्र सीमा बल में, मतलब यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में पहले से आप सेवा दे चुके हैं, यानी एक सर्विसमैन है, तो उसमें जो आप यस करिएगा, वरना नो करिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बोला गया है क्या, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड इन पुलिस इन इंडिया एंड आउटसाइड। ठीक है, क्या आपको
कभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो इसमें जो आप किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। कोई अगर केस वेस चल रहा होगा तो यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली जो है आपका ये सेव का बटन आ जाएगा और आप जो है फाइनली अपना सेव कर देंगे एनरोलमेंट फॉर्म को, यहाँ पर सेव कर दीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपका एनरोलमेंट फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर सारा आपका जो नाम डिटेल सब कुछ यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है एक और है, जो यहाँ दिया सिग्नेचर ऑफ पर्सन एनरोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका लेफ्ट हैंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका यहाँ पर सिग्नेचर करना है और डेट प्लेस लिखना है। यहाँ पर जो है ऑफिसर सिग्नेचर करेंगे जो आपको भर्ती करेंगे, ठीक है। यानी आप BSF में जहाँ जाएंगे ट्रेनिंग में तो वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमको जो है सिग्नेचर कैसे क्या करना है, तो भी मैं इसमें बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपका एनरोलमेंट फॉर्म भर गया, आप चलते हैं करेक्टर फॉर्म की तरफ, ठीक है। करेक्टर फॉर्म या फिर अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो रैंक जो है ऑलरेडी फिल होगा, उसके बाद आपका नाम भी जो है ऑलरेडी इसमें फिल होगा, ठीक है। और नाम में गड़बड़ी है तो आप उसे एडिट करके करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना है, देखिए यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर में आप कहाँ पर रहे हैं उसकी डिटेल आपको देना है, ठीक है। कब से कब, कितना दिन, कौन से स्टेट में रहे हैं, तो उसका जो है यहाँ पर डिटेल देना है, ठीक है। यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल देना है, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है लास्ट 5 ईयर कहाँ रहे वो देना है, उसके पहले कहाँ रहते थे, यानी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सारा कुछ इसमें देना है ऐड करके, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अपने रिलेशन वालों के जो है नाम दे सकते हैं, जैसे अपने मदर का, फादर का, सिस्टर का और ब्रदर का, ठीक है। तो एक एक करके भरना है, ठीक है। जैसे पहला रिलेशन आप मदर का दे रहे हैं तो नाम, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ उनका, ठीक है। उसके बाद जो है उनका प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये सब कुछ आपको भरना है, गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं है, परमानेंट होम एड्रेस, सब कुछ जो है उनका पूरा डिटेल भर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है एक आदमी का डिटेल सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐड करके दूसरा आदमी का भी यहाँ पर ऐसे करके भरना है, ठीक है। आप जो है काम करिएगा अपने जो है सभी का दे दीजिएगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सही, ठीक है। सभी का आप अपना जो है यहाँ पर रिलेशन में अवश्य ही भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपका भरने आएगा नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज एट मेट्रिकुलेशन, ठीक है। मैं बता दिया मेट्रिकुलेशन का जो एज है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिस दिन आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनकर आया है वो डेट और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ से माइनस करके वो डेट आप जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पर जो डेट दिया होगा, पासिंग सर्टिफिकेट पर एक डेट दिया होता है, वो डेट माइनस अपना जो है DOB, ठीक है, वो कर लीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा, ठीक है, कि आप जो है कितने साल के थे जब आप मैट्रिक पास किए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना रिलीजियंस भर देना है, ठीक है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कभी आप अगर अरेस्ट हुए हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। और कभी आपको प्रोसिक्यूटेड किया गया है, डिटेंशन में रखा गया तो ये सब यस करिएगा, ठीक है। यानी आपका अगर कोई अगर पेंडिंग केस चल रहा हो, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ, कोई अगर पेंडिंग केस है तो आप इनको बता दीजिए, कुछ छुपाइएगा नहीं, ठीक है। और अगर बहुत सारे बच्चों का भी डाउट आएगा कि सर मेरे पास पहले से केस था, ठीक है, पहले से केस था और वो क्लियर हो चुका है तो उसका डिटेल देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला गया है तो इसमें नो कर देना है, ठीक है। मेन इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्सन ऑफ 2, ठीक है, 2 पर्सन का नाम देना जो आपका जो है वेरिफिकेशन बता सके कि आपको ये जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप सोच समझ के दीजिएगा, अपने पड़ोसी नेबर को दे सकते हैं, अपने सरपंच मुखिया को दे सकते हैं, अपने टीचर को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे आदमी को मत दे दीजिएगा जो आपका जो है इनेमी हो, ठीक है, दुश्मन हो, तो फिर वो आपके बारे में जब वेरिफिकेशन करने आएंगे तो उल्टा पुल्टा बता देगा, फिर आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जो है सोच समझ के ऐसे 2 पर्सन के यहाँ पर आप रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फाइनली आई सेटिस्फाई दैट ये सब आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते के साथ ही जो है आपका फॉर्म यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा और सेव करते ही आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जो है अटेस्टेशन फॉर्म आपका जो है फाइनली फिल हो चुका है, ठीक है। चलिए अब रह गया आपका नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही जो है आप नॉमिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा जहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम चूज करने बोला जाएगा, ठीक है। जहाँ आप 2 नॉमिनी जो है दे सकते हैं, जैसे कि पहला नॉमिनी में आप अपने जो है मदर को दे सकते हैं, ठीक है, जो उसमें आप कितना 50% कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड में आप अपने फादर को दे सकते हैं, ठीक है, अगर फादर जिंदा हैं, ठीक है, तो उसमें जो है 50% कर दीजिएगा। अदरवाइज आप चाहें तो अपने जो है ब्रदर को भी दे सकते हैं, सिस्टर को भी जो है अपने नॉमिनी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जो है अपनी वाइफ का और अपने मदर को भी 50% का नॉमिनी बना दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म भी आपका जो है फाइनली यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं ये तीनों फॉर्म भर के बता दिया कि आपको जो है किस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म, एनेक्सर फॉर्म और जो है आपका जो है एनरोलमेंट फॉर्म और आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, फिर भी आपका कोई अगर
फिर भी अगर आपका कोई क्वायरी हो जाता है, ठीक है, तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम की इस आईडी पर मैसेज करेंगे, ठीक है। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट देख करके आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, इंपॉर्टेंट रही, तो इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आपके लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अवश्य कर लिया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।